हाय, वेलकम टू माय चैनल GMA इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंग्लिश सीखने के बारे में, बिल्कुल ज़ीरो से बिल्कुल बेसिक लेवल से, यानी बिल्कुल ABCD से हम इंग्लिश सीखेंगे। ठीक है। इस वीडियो की शुरुआत हम करने जा रहे हैं स्टेज फर्स्ट में। ठीक है। स्टेज फर्स्ट में कई क्लासेस होंगी, जिसमें आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच शामिल होगा, टेंसेस शामिल होंगे, बेसिक वर्ड्स शामिल होंगे और जनरल कन्वर्सेशन शामिल होगा। ठीक है। तो स्टेज फर्स्ट की ये क्लास 1 है, क्लास 1। ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि बिल्कुल हम ABCD से इंग्लिश सीखेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं पहले से ही ABCD 26 अक्षर होते हैं अंग्रेजी में, जिसको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। ठीक है। तो ये है आपका ABCDEF, उसके बाद XYZ कंटिन्यू करते जाएंगे तो XYZ तक हम पहुंच जाएंगे, जिसको लेटर्स भी कहा जाता है। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि ABCD से शुरुआत हम करेंगे, तो उसी क्रम में हम ये आगे बढ़ रहे हैं। तो अल्फ़ाबेट्स आपने ये देख लिया है कि 26 होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इंग्लिश की शुरुआत या उसकी बुनियाद या यूनिट उसकी क्या है, कहाँ से वो शुरू होता है इंग्लिश। ठीक है। तो हम पहले देखेंगे लेटर्स के बारे में। ठीक है ना। ये लेटर है। देखिए लेटर क्या होता है, लेटर से वर्ड बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं और सेंटेंस से स्पीच बनता है या पैराग्राफ बनता है। क्लियर। तो अभी जो अल्फ़ाबेट्स मैंने आपको बताए, वो अल्फ़ाबेट्स जो है वो ABCD ये है, जिसको लेटर्स भी कहते हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं। देखिए ये लेटर है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लेटर्स RI, यहाँ कॉमा मैंने दिया, ध्यान दीजिएगा, RIVER। ठीक है ना। अब है क्या लेटर, लेटर द फर्स्ट साउंड ऑफ अ वर्ड, यानी किसी भी शब्द की जो पहली ध्वनि होती है, पहला साउंड होता है, उसी को हम लेटर कहते हैं। तो ये क्या है, R एक लेटर है अलग, ये एक अलग लेटर, ये अलग लेटर है। ठीक है। अब यहाँ पर हम वर्ड की बात कर लेते हैं, यानी लेटर के बाद आता है वर्ड। वर्ड है क्या, देखेंगे। देखिए इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर और साउंड विथ सम मीनिंग, उसको क्या कहते हैं, हम वर्ड कहते हैं। यानी वर्ड जो है, वर्ड में ग्रुप ऑफ लेटर होते हैं, यानी जो लेटर अभी था वो जब आपस में जुड़ जाते हैं, पास पास में आ जाते हैं, तो उसको हम वर्ड कहते हैं। उसके पास कुछ मीनिंग्स होती हैं। तो जैसे यहाँ मैंने बताया कि ये रिवर है, गंगा है, ये वर्ड है। ठीक है। ये क्या है, वर्ड है। अब इसको क्या कहते हैं हम, ग्रुप ऑफ लेटर्स और साउंड विथ सम मीनिंग। तो यहाँ हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको देखेंगे। ये लेटर्स था RIVER, ये आपस में जुड़ गए। देखिए एरो के निशान मैंने बना दिए। आपस में जब ये जुड़ गए, करीब आ गए, सिमट गए, तो ये क्या बना दिए, ये बना दिए एक वर्ड। ठीक है ना। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स जो है वो क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। तो एक रिवर है, गंगा, ये वर्ड का एग्जाम्पल है। ठीक है। तीसरी जो स्टेज है वो है सेंटेंस। ठीक है। यानी अब इनकी ग्रुपिंग होगी, यानी जो वर्ड आपस में ग्रुप में आएंगे, वर्ड जो है जब वो ग्रुप में आते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो सेंटेंस बनाते हैं। क्लियर। तो देखते हैं यहाँ पर, गंगा इज़ अ रिवर। देखिए एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है, ये भी अपने आप में वर्ड ही माना जाता है। ठीक है। लेटर और वर्ड दोनों का काम करता है ये। ठीक। रिवर ये भी वर्ड है। तो ये क्या है, जो वर्ड के ग्रुप हैं ये करीब करीब आ गए, यानी जो वर्ड थे वो अब करीब आकर के क्या बना दिया, सेंटेंस बना दिया। तो हम ये देखते हैं सेंटेंस है क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड विथ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया। क्लियर। तो यहाँ से हमने देखा जो लेटर थे, लेटर आपस में मिले तो वर्ड बनाए, और वर्ड जब आपस में मिले तो सेंटेंस बनाए। अब जब सेंटेंस आपस में मिलेंगे, तो सेंटेंस जब आपस में मिलते हैं तो वो बना देते हैं स्पीच या पैराग्राफ। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे गंगा इज़ अ रिवर, ये एक सेंटेंस है। अब इसी गंगा रिवर के बारे में अगर हम 2-4 लाइन और लिखें या 2-4 लाइन और बोलें, तो हम उसी को क्या कहते हैं, स्पीच या पैराग्राफ कहते हैं। तो ये बिल्कुल शुरुआत थी जो मैंने आपको बताया है। ठीक है। अब हम डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे लेटर के बारे में। ठीक है। क्योंकि लेटर 2 तरह के होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं और वाउल्स होते हैं। तो उसी को अब हम थोड़ा सा देखेंगे लेटर्स के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में। राइट। अभी हमने क्या पढ़ा, लेटर्स के बारे में। लेटर्स जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में 26 होते हैं, जिसको हम अल्फ़ाबेट भी कहते हैं। ठीक है। अब इन लेटर्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, कॉन्सोनेंट और वाउल्स। ठीक है। कॉन्सोनेंट्स क्या है, इसमें हम देखते हैं, अ स्पीच साउंड मेड बाय पार्शियली और कंप्लीटली ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ एयर थ्रू द माउथ यूजिंग लिप्स, टंग, पैलेट एंड टीथ।
यानी इसमें ये कह रहा है कि जब हम कॉन्सोनेंट का यानी व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जो ध्वनि निकलती है वो डायरेक्टली हमारे मुख से या थ्रोट से बाहर नहीं आती, बल्कि हमारे मुख या थ्रोट के किसी हिस्से से टकरा करके तब बाहर आती है। और उसको टकराने में जो है वो लिप का इस्तेमाल यानी होंठ का इस्तेमाल किया जा सकता है, ज़बान का इस्तेमाल किया जा सकता है, तालू का इस्तेमाल किया जा सकता है, या दांत यानी टीथ का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सब जो एग्जाम्पल हैं जो कि 21 हैं संख्या में, वो कॉन्सोनेंट के एग्जाम्पल हैं। यानी ये स्वतंत्र रूप से इसको उच्चारित हम नहीं कर सकते, ये निर्भर होते हैं स्वर के ऊपर, यानी बिना स्वर के ये उच्चारित नहीं किए जा सकते। और जब भी हम कॉन्सोनेंट का उच्चारण करते हैं तो इसकी जो ध्वनि है वो डायरेक्ट हमारे मुंह से बाहर नहीं आती, बल्कि हमारे मुख में कहीं न कहीं टकरा करके तभी बाहर आती है। वो दांत भी हो सकता है, तालू भी हो सकता है, और हमारी जो ज़बान है वो भी इसमें हो सकता है, और होंठ भी हो सकते हैं। अब हम दूसरा हिस्सा बात करते हैं लेटर्स का, वो है आपका वाउल्स। तो वाउल्स क्या है? स्पीच साउंड मेड बाय अलाउइंग ब्रेथ टू फ्लो आउट ऑफ माउथ विदाउट क्लोजिंग एनी पार्ट ऑफ माउथ और थ्रोट इज कॉल्ड वाउल्स। यानी इसमें ये कह रहा है कि जो स्पीच साउंड होते हैं, यानी जो भी हम ध्वनि वाउल्स के वर्णों को जब हम उच्चारित करते हैं तो उसको बोलते समय जो ध्वनि हमारे मुख से निकलती है वो कहीं भी इंटरप्ट नहीं होती, कहीं भी वो टकराती नहीं, बल्कि सीधा हमारे मुख से, हमारे थ्रोट से वो बाहर निकल जाती है किसी भी पार्ट को टच किए हुए। जैसे यहाँ पर कॉन्सोनेंट में लिप को, पैलेट को, टंग को टच कर रहा था, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है और सीधा वो बाहर निकल आती है। इसकी संख्या होती है 5, जिसको हम कहते हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो इसको जब हम उच्चारित करेंगे तो ये डायरेक्ट बाहर आएगा। जैसे हम उच्चारण करके देखते हैं ए ई आई ओ यू, ये कहीं यानी न तालू में टच हो रहा है, न दांत में टच हो रहा है, न टंग में टच हो रहा है, ठीक है ना, तो न तो दांत में हमारे वो टच हो रहा है, तो ये डायरेक्ट जो है वो क्या है, उच्चारित हो रहा है बिना किसी इंटरप्शन के। ठीक है, तो ये इसके बारे में हमने अभी आपको बता दिया कि कॉन्सोनेंट और वॉवल्स के बारे में, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं सेमी वॉवल्स के बारे में। अभी आपने वॉवल्स पढ़ा, अब सेमी वॉवल्स के बारे में हम देख लेते हैं। सेमी वॉवल्स क्या है देखते हैं। W और Y को हम सेमी वॉवल्स कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे ये जो अक्षर हैं यानी W और Y, अगर ये किसी भी शब्द के शुरू में आएंगे तो ये कॉन्सोनेंट की तरह काम करेंगे, लेकिन अगर ये किसी भी शब्द के अंत में आते हैं तो ये वॉवल्स की तरह काम करते हैं। ठीक है ना, तो यानी ये आधा कॉन्सोनेंट की तरह काम करते हैं, आधा जो है ये वॉवल्स की तरह काम करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं सेमी वॉवल्स। तो देखते हैं, जैसे बेबी, क्राई, काऊ, देखिए वाई डब्ल्यू, ये क्या है, ये इस शब्द के अंत में आया है। ठीक है ना, ये एक वर्ड है बेबी, उसके अंत में वाई है, ये क्राई भी एक वर्ड है, इसके अंत में आया है, और ये जो काऊ है ये भी एक वर्ड है, इसके अंत में डब्ल्यू आया है। तो इसलिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, जैसे बेबी ई आ रहा है, क्राई ई आ रहा है, काऊ ऊ आ रहा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सेमी वॉवल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में लिखना। ठीक है ना, तो यानी जो हिंदी वर्णमाला है उसको हम अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर हम ए का दो चीज़ें हो सकता है, अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है। ठीक है, उसको हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगली जो क्लास होगी उसमें हम चर्चा करेंगे। बी को हम ब भी कहते हैं, बी को जो है हम ब प्रोनाउंसिएट करते हैं, और जो है ये सी को हम स भी कहते हैं और क भी कहते हैं। ठीक है, डी से हम ड और द दोनों बनाते हैं, ई से हम ए ई बनाते हैं, दोनों बनाते हैं, एफ से फ होता है, जी से ज और ग होता है। ये कहाँ पर होगा इसको हम आगे आपको बताएंगे। एच से ह होता है, राइट। आई से ई होता है और ई होता है, क्लियर। जे से ज होता है, के से क होता है, एल से ल, एम से म, एन से न, ओ से ओ, पी से प होता है, राइट। क्यू से क होता है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस क में और इस वाले क में फ़र्क है, देखिएगा थोड़ा सा इधर, यहाँ वाला जो क है वो दूसरा है। जैसे हम वो थोड़ा सा हमारे ये गले से, हमारे ये पैलेट से थोड़ा सा होकर के अंदर से, यहाँ थ्रोट से अंदर से आता है। जैसे हम कहते हैं कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, ठीक है ना, किला, तो इस तरह से होता है, क्लियर। तो ये क्यू क हो गया, आर से र है, एस
स बनाता है, टी ट और त दोनों बनाता है, ठीक है। यू से हम अ भी प्रोनाउंसिएट करते हैं और ऊ भी प्रोनाउंसिएट करते हैं, ठीक है ना। क्लियर, जैसे अल्टीमेट हुआ और अंडर हुआ, ठीक है, एंड यूज़र हुआ, ठीक है, इस तरह से हम उसको करते हैं प्रोनाउंसिएट। क्लियर। एंड इसके बाद हम कहते हैं वी को व भी हम कहते हैं, ठीक है, और डब्ल्यू को व, वाई को ई और यह भी हम कह सकते हैं, और जेड को हम ज कहते हैं, ज। ये बिल्कुल जहाँ पर ये जे है, इस ज से और इस ज से फ़र्क है। क्लियर। तो इस तरह से जो हिंदी का वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला को हम अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, तो ये जो अंग्रेजी के जो अक्षर हैं, ठीक है ना, लेटर, ये हिंदी में कौन कौन से अक्षर बनाते हैं, ये आपने यहाँ पर सीख लिया। यहाँ पर आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं थोड़ा सा हम और, कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल इक्वल टू अल्फ़ाबेट। जैसा मैंने बताया कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल मिलकर के क्या बनाते हैं, अल्फ़ाबेट बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कॉन्सोनेंट स, ठीक है ना, स है। अब ये स देखिए पूरी तरह से नहीं है। मैंने आपको बताया कि कॉन्सोनेंट जो है वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं किए जा सकते, ये डिपेंड होते हैं स्वर पर, ठीक है ना। तो स डिपेंड है पूरी तरह से, स कहने के लिए अ पर डिपेंड है, तो इसलिए स प्लस अ, स तब जाकर हुआ, ठीक है ना। इसको जल्दी से हम कहेंगे स प्लस अ, स, ये हुआ स, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एस प्लस ए इक्वल टू एस ए, यानी स। स जो है ये कॉन्सोनेंट है जो कि पूरी तरह से डिपेंड है किस पर, वॉवेल के ऊपर, यानी ये वॉवेल है और ये कॉन्सोनेंट है। तो स और अ मिलकर के क्या बनाए, स। उसी तरह जैसे यहाँ पर हम अंग्रेजी में देख सकते हैं कि स प्लस ए मिलकर क्या बनाए, स, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कॉन्सोनेंट हुआ, ये वॉवेल हुआ और ये अल्फ़ाबेट, यानी स जो है ये अल्फ़ाबेट है। यहाँ पर ये जो हलंत है वो हट गया है, ठीक है ना। तो स प्लस अ, स, ये हो गया, अल्फ़ाबेट बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और हम देखते हैं अगला उदाहरण। यहाँ पर देखेंगे क जो है प्लस अ, क प्लस अ मिलाकर क बना रहा है पूरी तरह से, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जब तक अ नहीं मिलेगा ये हलंत नहीं हटेगा, तो ये पूरी तरह क नहीं बन पाएगा। क प्लस अ क, फिर यहाँ पर हमने प्लस किया म प्लस अ म, फिर यहाँ पर हमने ल प्लस अ किया तो ल, यानी क म ल, ये जो बना तो क्या बन गया यहाँ पर, कमल, एक शब्द बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी जो है क, ये कॉन्सोनेंट है, म कॉन्सोनेंट है, ल कॉन्सोनेंट है, और अ जो आ रहा है ये वॉवेल आ रहा है। इसके सपोर्ट से ही कॉन्सोनेंट को हम प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसी की जो है जस्ट हम इसके नीचे जो है इंग्लिश इसका देख लेते हैं। तो के प्लस ए क प्लस एम प्लस ए म प्लस एल, ठीक है ना। तो देखेंगे के प्लस ए क प्लस एम ए म प्लस एल, कमल। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर ए क्यों नहीं आया, ए इसलिए नहीं आया क्योंकि एल के साथ हम ए नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि जल्दी से हम बोल दे रहे हैं इंग्लिश में। हालांकि वो हिंदी में कमल आ रहा है, लेकिन इंग्लिश को बनाते वक्त हम कहेंगे कमल, ठीक है ना। तो जैसे कहेंगे कमल, कमल जल्दी से, यानी कमल। ल जल्दी से ख़त्म हो जा रहा है, यानी उसकी जो ध्वनि है वो तुरंत ख़त्म हो जा रही है, इसलिए यहाँ पर जो है ए नहीं लग रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जो हमने बताया कि बेसिक यूनिट्स जो थे इंग्लिश के, वो आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें मैंने चर्चा की लेटर्स के बारे में, कॉन्सोनेंट के बारे में, वाउल्स के बारे में। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।